बना लिया। अच्छा, आज है जुमे का दिन, लेकिन अब तो खैर दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका होगा क्योंकि टाइम आपके सामने है, ठीक है ना। और आज का भी लोग कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि मैं अभी नहाई हूँ, अगला दिन शुरू हो गया हुआ है बेसिकली। अच्छा, तो ना आज हम जा रहे हैं जी सिस्टर के घर। मैं तभी नहा के नया शिया सूट पहन लिया मैंने, और फुल सूट की पिक मैं आपको उधर जाके दिखाऊंगी। भाभी मेरी पिक बनाएंगी, मैं वो दिखाऊंगी, ठीक है ना। और आज मैं आपको दूंगी सिस्टर के रूम का टूर, यस, ठीक है ना। ओके जी, हेयर आई एम रेडी। मैंने ये मामा की जर्सी पहनी है, ठीक है। ये मेरी शॉल है और बिहा भी रेडी है। ये मेरा गला इस तरह से बना हुआ बड़ा प्यारा है, इसकी लेस बहुत प्यारी है, ये देखिए ऐसे। अच्छा जी, बड़ा प्यारा, साथ में एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, खैर मामा की जर्सी पहनी है हमने। ये रहा हमारा फुल ड्रेस। शूज़ नहीं मैं बदलती, पता नहीं क्यों, मुझे कोई खास बीमारी है। खैर स्नैकर्स तो मेरे यहीं पे पड़े हुए हैं, एक पम्प्स भी यहीं पे पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं तो हम यही चलेंगे, ठीक है ना। और मिलेंगे आपको वहाँ जाके। रिक्शा आ चुका है हमारा। बाल मैंने कंघी नहीं किए क्योंकि मैं नहाई थी, वहाँ जाके करेंगे, ठीक है ना। आपको मिलते हैं वहाँ चल के। बेबो, आर यू रेडी? मैं भी मास्क पहन लूँ, मामा भी रेडी है। ये जी गाइस, ये रहे हम। मास्क थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, चले। और की असि सारे एंजा आ देखो लोशन पे आ लोशन, लोशन दी हूँ थोड़ा जा काट के मामा दे हाथ रख दे। अच्छा जी, ये रहे हम सब रेडी। ये भाभी पर जाइए। अच्छा, खुशी भला क्यों हो रही है? चल वकास। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी हम पहुंच गए थे ये सिस्टर के घर। ये मेरी एंट्री है और साथ ही सिस्टर के नमूदार हो जाएंगी। और जी इंशाल्लाह से, जैसे मैंने आपको व्लॉग में बताया, आज हम सिस्टर के रूम का टूर भी देंगे। तो जी वो हो गया स्टार्ट, तो आप मेरे साथ इंजॉय करें। अच्छा जी, सिस्टर के रूम में ना लाइक पता है क्या ऐसे हुआ था, जैसे कि मेरा रूम था ना, तो उन्होंने मुझे पहले ही कहा था, यानी कि मेरे इन लॉज तो नहीं मैं कह सकती, आप ही कह सकती हूँ, मुझे इन लॉज बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने कहा था रूम छोटा है तो इस तरह से करें कि आप ना एक कबर्ड बनवा लें, उसी में ड्रेसिंग हो जाएगा, वही कबर्ड होगी और साथ में बस बेड कर लें, ठीक है ना। क्योंकि रूम छोटा है तो इस तरह स्पेस का इशू है, तो जो चीज़ बेहतर है वो आप इस तरह कर लें। लेकिन जी हमने ज़रा नहीं माना, मैंने पूरा ही फर्नीचर ले लिया। और साल बाद फिर मैंने वो फर्नीचर चेंज करके जो फर्नीचर बनवाया और कबर्ड जो बनवाई, तो वो तो इल्ला माशाल्लाह थे ना, तो वो कुछ पूछे ही ना आप। तो सिस्टर ने बहुत ज़्यादा नसीहत ली कि जो तुम्हारे साथ हुआ था ना, मैं तो वैसा नहीं कर सकती, मैं एक ही दफ़ा अच्छी और पायादार चीज़ बनवाऊंगी। तो उस टाइम फर्नीचर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि वो एक्सपो पे गई थी और उसने वहाँ पे फर्नीचर के डिज़ाइन देखे थे। फिर वो फर्नीचर का डिज़ाइन उसने ना अपने वाले मतलब क्या उसे कहते हैं, फर्नीचर मेकर को दिया कि मुझे इस तरह का चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए सही वाली वुड में। मुझे वो क्या उसे कहते हैं, फार्मिका शॉर्मिका वाली जो होती है ना लकड़ी शकड़ी, वो नहीं चाहिए। ऐसा था ना कि सिस्टर ने बेड बनवा लिया था अपना, साथ में ना जो था वो बर्तन वाली मेरे को क्या कहते हैं शोकेस बनवा लिया था। ड्रेसिंग उन्होंने नहीं बनवाई क्योंकि रूम में जो इतनी जगह कम है, तो रूम मेरा कंजस्टेड हो जाना है, तभी मैंने ड्रेसिंग लेना ही नहीं है। ये कॉर्नर शेल्फ जो है ना, ये भाई बाजार से खुद ले आए थे, उन्होंने एडजस्ट कर ली थी, भाई यानी कि सिस्टर के शोहर। तो बड़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गई, तो बड़ी पायादार सी थी। मैं आपको भी वही चेक करवाई थी। और साथ में उन्होंने जो था ना वॉल मिरर यूज़ कर लिया एज अ ड्रेसिंग टेबल, ठीक है ना। तो वो कहती ये ठीक है, जगह भी बच जाएगी, स्पेस का भी कोई खास इशू नहीं होगा। और बाकी बेड और ड्रेसिंग है। और हाँ, रूम के लिए जो मतलब टेबल्स, 2 चेयर्स के साथ एक छोटा टेबल होता है ना, वो उनका रह गया हुआ है, वो अभी बनने दिया हुआ है। वो जैसे ही बन के आ जाएगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो तभी जो है ना, अभी खाला के जो सोफ़े हैं वो रखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब बैठने बैठने के लिए एलसीडी के नीचे। तो ये उनका प्रॉपर रूम टूर है। अच्छा जी, यहाँ पे ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि भाई जो थे वो सोए हुए थे, वो अपनी जॉब पे गए थे, जॉब से आगे ज़रा थक शक गए थे तो वो सो गए थे। अच्छा जी, ये ड्रेसिंग की जगह जो वो मिरर जो यूज़ करती हैं वो ये वाला है। और ये जो 2 आप स्टूल देख रहे हैं ना, तो ये सिस्टर ने शादी से पहले ऑर्डर किए थे दराज से, और बड़ी अच्छी चीज़ मतलब बन गई है उनकी। इतनी मतलब स्पेस कंज्यूमिंग भी नहीं है और थोड़ी सी जगह पे इसीलिए मतलब बड़ी भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चलते हैं जी, सिस्टर की कबर्ड का टूर देते हैं आपको। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी बनी हुई है इसकी कबर्ड, यकीन करें मेरा तो दिल आ गया।
और ये कबर्ड जो है ना, ये एक ही भाई अच्छी बना सकते थे जिनका हमें पता था, और मेरी सिस्टर ने बात मान के उन्हीं से बनवाई, और मैंने अपनी दफ़ा बात नहीं मानी और मैंने छोड़ा हुआ था। जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है ना, आप लोग करते हैं, तो बस फिर जैसे जिस चीज़ को मुनासिब लगा ना, उसने वैसे वैसे कर दी। लेकिन ये अंकल कबर्ड बहुत 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 अच्छी बनाते हैं, ये हमारे जानने वाले हैं, और ये काम इतना को अच्छा करते हैं ना, मुँह से बोलता है कि वाकई में काम हूँ। तो बड़ी खुली डुली उसने अपनी ये कबर्ड बनवाई थी, बिकॉज कहती बाद में बच्चे हो जाते हैं, फिर इंसान की मतलब बाद में फिर बंदा सोचता है ये बच्चों के लिए अलग से कबर्ड ले, तो उससे बेहतर है कि दफ़ा आप अच्छी चीज़ और पायदार बनवा लें। तो आप मेरे साथ इंजॉय करें ये फुल कबर्ड के मतलब इसको व्लॉग को और इसके क्लिप को, क्योंकि अच्छा ये कबर्ड उन्होंने सारी बहुत अच्छी बना दी थी, लेकिन ये मैंने अभी रीलिंग ओपन की। मैंने कहा था भाई को कि हम ऐसे करवाना, रीलिंग ओपन करो तो अंदर लाइट्स हों और वो मतलब सेंसर वाली हो, रीलिंग ओपन करो तो खुद ही ऑन हो जाए, रीलिंग बंद करो तो खुद ही बंद हो जाए। लेकिन हमने तो ये नहीं बनवाया था सिस्टर ने, लेकिन फिर सिस्टर के हस्बैंड को मैंने ये गाइड किया तो उन्होंने ये खुद ही ना इस तरह से कर लिया था, सेटअप बड़ा अच्छा हो गया। तो अब आप इंजॉय करेंगे ना। साइडों पे 2 साइड्स हैं और दरमियान में जो है ना सारा स्लाइडिंग वाला हिस्सा है। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। अच्छा जी, ये सारे जो थे ना ये हैं जी हैंड बैग्स वगैरह और कैरी बैग्स वगैरह, ठीक है। और ये सारे खोल खोल के तो मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि हम तो सिस्टर को मिलने गए थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं एक एक चीज़ जो है वो डिटेल से दिखाती थी, वो अकेले बंदे से दिखाई भी नहीं जानी थी। ऐसा था सच कि एक जो है वो मोबाइल पकड़ के ब्लॉग शूट करे और दूसरा जो है वो चीज़ें खोल खोल के दिखाई। ठीक है, माशाल्लाह से हैंड बैग्स भी बड़े प्यारे हैं, कभी और डिटेल में दिखाऊंगी आपको, ठीक है, कभी फिर किसी दिन गए तो। और जी एक तरफ भाई के सारे कपड़े हैंग थे, उनका वलीमे का, बारात का, मेहंदी का, हर तरह का ड्रेस, ठीक है ना। और दूसरी तरफ जो थे वो हमने अपने सिस्टर ने यानी कि सिस्टर ने अपने ड्रेसेस जो थे वो मतलब हैंग शैंग किए हुए थे। मैं आपको दिखा देती हूँ, शॉर्ट से ही दिखाया हुआ है मैंने सारा कुछ ना, मतलब डिटेल में मैंने कुछ नहीं दिखाया। अच्छा जी, वो वाला ड्रेस था जो सिस्टर ने अपने मकलाबे पे पहना था और ये बहुत ज़्यादा प्यारा था माशाल्लाह से, मतलब था नहीं है अभी भी। और मैंने कहा मैं आपको बताती चलूँ। और ये बाकी सारे जो ड्रेसेस हैं वो जहेज़ प्लस परी के सारे ड्रेसेस हैं उनके।
और जो सारे इस तरह से हैवी और रेशमी एम्ब्रॉयडरी वाले और फैंसी ड्रेसेस है ना, वो उन्होंने इस तरह से हैंग किए हुए सिस्टर ने। बाकी सारे उन्होंने ना तय करके तो रखे हुए हैं, ठीक है ना। लाइक वो कुछ ड्रेसेस वैसे भी मैं समझती हूँ शादी के बाद ना हैंग हुए ड्रेस ही अच्छे लगते हैं, वार्डरोब में भरी भरी लगती है। अब आप सब सोचते होंगे इसने ड्रॉर मतलब कबर्ड को बंद करके ओपन क्यों दोबारा किया, तो मुझे यहाँ पे मरूंडा नजर आ गया और बचपन की कुछ यादें ताज़ा करने के लिए मैंने कभी मरूंडा खाना बनता है, तभी फिर मैंने कहा चले मरूंडा एक पकड़ लेते हैं, वो खाते हैं साथ साथ में, और बाकी कटोर भी आपको करवाती हूँ। अगर तो आपको सिस्टर की कबर्ड पसंद आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसकी मैं इंशाल्लाह बर्थ भी आपके साथ शेयर करूँगी कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या बनी और हमने कहाँ से बनवाई और बाकी सब कुछ डिटेल्स इफ़ यू वांट टू नो, ठीक है ना। अगर आप सब जानना चाहते हैं तो फिर। और जी ये सारी सिस्टर की जूतियाँ नहीं जी हेज़ की भी और साथ में जी सारी बरी की भी, ठीक है ना। माशाल्लाह से जूतियाँ इसके पास इतनी है ना, इतनी है कि एक दुकान लगा लेना तो कम ना पड़े इसको। खैर मैंने सारी खोल खोल के तो नहीं दिखाई, और मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे घर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि हर चीज़ ओपन करके दिखाऊँ, तो मैंने इसी तरह से कुछ जूतियाँ आपको दिखा दी, कुछ का दूसरा इंशाल्लाह से डिटेल में करेंगे हम लोग। सो जी ये रहा फुल कबर्ड का मतलब व्यू, और ये किस तरह की लगी है और इसका ओवरऑल व्यू कैसा है, माशाल्लाह से बहुत 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 प्यारी है। उसके नसीब में A few moments later. मिली है एक राजा और हीर जैसी। सो जी यहाँ पे आ गई हुई थी शादी की वीडियो और जी साथ में पिक्स वगैरह, तो बस फिर हम वही देखने लगे हैं एलसीडी पे, और आपको भी कुछ पिक्स और दिखाती हूँ, और वीडियो नहीं दिखा रही, कुछ पिक्स ही दिखाती हूँ, ठीक है ना। बड़ी अच्छी अच्छी पिक्स आएंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपको शादी की वीडियो और पिक्स वगैरह दिखाऊंगी सारी, और क्या, और बहुत से नए टॉपिक्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो आप व्लॉग्स में बने रहे और साथ में मेरे व्लॉग्स को फुल वॉच किया करें, बहुत ज़्यादा प्यार दिया करें। और व्लॉग इतने दिनों बाद अपलोड करने का मकसद ये है कि पता नहीं क्या हुआ है, मेरा सारा वॉच टाइम जो है ना वो ड्रॉप होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है इंक्रीज़ होने की बजाय, जो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तभी मैं इतने दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा व्लॉग।